आज आपके लिए बहुत मालूमाती वीडियो पेश करने जा रहा हूं। व्लॉगिंग क्या है, किसने शुरू की और कब शुरू हुई, पाकिस्तान में व्लॉगिंग के नाम पर क्या हो रहा है। व्लॉगिंग अपने रोजमर्रा के मामलात को वीडियो में रिकॉर्ड करके दूसरों तक पहुंचाना व्लॉगिंग कहलाता है। पहला व्लॉग जनवरी 2002 में एडम कॉन्ट्रास ने जब एक बिल्ली को छुपते देखा तो 15 सेकंड की वीडियो को बनाकर पोस्ट किया। फिर फैमिली व्लॉगिंग एक बटलर नामी शख्स ने जनवरी 2003 में कोलेट कैटी से शादी की। इनके 5 बच्चे पैदा हुए। ये व्लॉगिंग करते थे। इनके खानदान को शितार्स और यूट्यूब का पहला खानदान भी माना जाता है और इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रिकॉर्डिंग में गुजरा। असल में जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो मरने के बाद तक उसको याद किया जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान बुरा काम भी अच्छे तरीके से कर जाए तो कभी कभी आने वाली नस्लों के लिए तबाही और बर्बादी का भी सबब बन जाता है। क्योंकि हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता। हर काम के लिए अपना रहन सहन, तौर तरीका, मुआशरा और लोगों को देखा जाता है। कुछ अरसे से पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर ऐसी मनहूसत आई है कि पाकिस्तानी अवाम जाहलों की तरह इस काम को सर अंजाम देने लगी। एक जमाना था जब घर का दरवाजा खुला होता तो कोई अंदर झांक के नहीं देखता था। अगर देखने की कोशिश करता तो अंदर की तरफ एक पर्दा भी लगा होता था। अब तो हमारे फैमिली व्लॉगर सबको अपने कमरों तक ले गए हैं। ऐसे लोग जो आपको देखते हैं वो लोग तो वैसे भी आपके घरों में घुसना चाहते हैं। एक अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 90% वो लोग हैं जो आपके घरों के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। मैं यहाँ 2 हदीसे पाक का मफहूम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहली हदीस में 3 लोगों का जिक्र आया है जिनको अल्लाह क़यामत के दिन देखना भी पसंद नहीं करेगा। पहला शराब पीने वाला, दूसरा रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला और तीसरा दयूस। और यहाँ दूसरी हदीसे पाक का मफहूम है औरतों की सोबत इख्तियार करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और तीसरा दयूस। ये दयूस आदमी कौन है? इन दोनों अहादीस में दयूस का जिक्र मुश्तरिक है। ये दयूस कौन होता है जिसको हम आम पंजाबी जुबान में दलाल भी कहते हैं। दयूस वो आदमी होता है जिसको अपनी माँ, बहन, बेटी, गैर महरम को दिखाने में कोई शर्मो हया महसूस ना होती हो। वैसे तो इनको देखने और शेयर करने वाले भी इनके बराबर के शरीक हैं। अलबत्ता फैमिली व्लॉगिंग वो दौरे हाजिर का एक दज्जाली फितना है जो मर्द अपने घर वालों को खबासत से दूर नहीं करता। वो बरोज़े क़यामत इन औरतों के साथ जहन्नम का ईंधन होगा। क्या ये तूफाने बदतमीजी नहीं कि लोग अपने घर वालों को दिखा रहे हैं? कोई किस नजर से देख रहा है तो कोई किस नजर से देख रहा है। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी मूजी बीमारी बन चुकी है कि मुआशरे के बिगड़ते हुए हालातों, वाकयात, इनकी बर्बादी का जिम्मेदार फैमिली व्लॉगर्स हैं। क्योंकि ये बेगैरत लोग ईद, शबरात या कोई खुशी का मौका हो हर वक्त अपना हराम का पैसा और इनसे खरीदी हुई चीजें दिखाकर अवाम का दिमाग खराब करते रहते हैं। इनको देखकर बहुत से लोग अफसोस करते हैं कि काश हम पढ़ाई लिखाई ना करते, हम भी व्लॉगिंग शुरू कर लेते। हमारी तो नौकरी बहुत मेहनत वाली है, ये व्लॉगर्स तो कुछ भी नहीं करते, इनके पास इतना पैसा है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा जो इसने हासिल किया वो हलाल है या हराम। सही बुखारी किताबुल बयू 2059। ये व्लॉगर्स हमारे मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं। फैमिली व्लॉगर्स में हया का तसव्वुर तो पैदा नहीं होता क्योंकि हराम की कमाई का लुकमा खाने वाले को अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं रहती। रही रिस्क की बात, वो अल्लाह की जात देती है। वो किस तरह से हासिल करना है वो अल्लाह ने हराम और हलाल का तरीका बता दिया है। जो पूरी दुनिया में 80 अरब से ज्यादा उड़ने वाले परिंदों को रिज़्क़ दे सकता है वो आपको भी रिज़्क़ दे सकता है। राय मेहरबानी आप खुद को बदलें। मैं अपने व्यूअर्स को पैगाम देना चाहता हूं, आप इन फैमिली व्लॉगर्स को देखकर मजे ना लिया करें। अपने ज़मीर का दरवाजा खटखटाएं वरना कल को पछतावा हो सकता है।